श्री राधे। सागर शर्मा जी का गाजियाबाद से प्रश्न आया है। अनेक साधक सिद्ध गुरु से वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेकर अच्छे से भजन करते हैं। अपने बेहतर प्रयत्न से अनेकों वर्ष तक साधन करते हैं। उसके बाद भी जरा सी विपरीत परिस्थिति प्राप्त होने पर मानसिक अवसाद, डिप्रेशन में आ जाते हैं और दवाई तक लेने लगते हैं। और अनेक वर्ष तक साधन करने पर भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जरा भी कम नहीं होते हैं। जबकि हम भक्तमाल या अन्य ग्रंथ में भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो उनका जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर डिप्रेशन या काम, क्रोध जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती है। पर आज यह सब हो रहा है। इसका क्या कारण है, कृपया संज्ञान लीजिए। सागर शर्मा जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैं आचार्यों के द्वारा बहुत सारे इन पर पदावलियों में इनके उत्तरों का वर्णन भी करा हुआ है। मैं वृहत में न जाकर सबका भावार्थ ही आपको बताने की चेष्टा करूंगा कि देखिए, ऐसा होता है कि कई बार ऐसा अब विशेषतः देखा गया है कि आध्यात्मिकता को लोग शांति का मार्ग समझकर इसके अंदर आ जाते हैं। जब वे यहाँ आते हैं तो 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। पहला निर्गुणी भक्त है गीता के आधार पर, जिसे या प्रेमी कहा जाता है। दूसरा सतोगुणी है, तीसरा रजोगुणी है और चौथा तमोगुणी है। इन 4 प्रकार के भक्त हैं। 4 प्रकार के श्री कृष्ण के भी भक्त हैं। और 4 प्रकार के यह जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, इन भक्तों का संग भी उस व्यक्ति को जो किसी न किसी कारण से आध्यात्मिक जगत में आया उसको प्राप्त होता है। तो इसमें 2 चीजें प्रायः देखी गई। पहला ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग अपने आप को भागती हुई इस जिंदगी से बचाने के लिए वृंदावन में आए और आने के बाद उन्होंने वृंदावन का अनुगत्य प्राप्त करा, परंतु उन्होंने 4 प्रकार के यह जो भक्त हैं, इन भक्तों में अधिकतर तमोगुणी और रजोगुणी का ही संग प्राप्त करा, जिसके कारण से उन्होंने खूब पूजा आराधना, खूब उन्होंने अपनी तपस्या करी हो, बड़े वर्षों का श्रम करा हो, परंतु संग के कारण जो जो दुर्गुण चले जाने थे वह नहीं जा पाए। दूसरा कहा गया कि जो मेरे द्वारा बहुत बार यह प्रत्यक्ष रूप से इस धाम वृंदावन में देखा भी है कि बहुत सारे भक्त वृंदावन में आते हैं और आने के बाद कुछ वर्षों तक बहुत बड़े मन लगाकर भक्ति करते हैं। 2, 4, 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक भक्ति करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने स्थानों पर चले जाते हैं और उनकी वहाँ पर लगता नहीं कि वहाँ पहुँचकर कि वह अब भक्ति उनकी इतनी हो रही है जितनी भक्ति वह यहाँ करते थे, या उनका मन कहीं ना कहीं खिन्न हो जाता है। सो इसमें कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहला, क्या उनके द्वारा कभी कोई भगवत अपराध, वैष्णव अपराध हुआ कि नहीं, या नाम अपराध हुआ। अगर वैष्णव अपराध, नाम अपराध जैसी कुछ भी चीज़ें रही हों तो उन्होंने जितना भी भजन किया वह कुछ भी फलदायी नहीं होगा। और इसको मैं बहुत प्रामाणिकता से इस बात को कह सकता हूँ, ये मेरे द्वारा बहुत देखा भी हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष तक मन लगाकर यहाँ वृंदावन की भक्ति भी करी, परंतु अगर 5 वर्ष के बाद वह वृंदावन को छोड़ के या उसकी भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई, कथाओं से, भजन से उसका थोड़ा धीरे धीरे करके मन खराब, खिन्न होने लगा, तो धीरे धीरे उसकी वह भक्ति छूट के कहीं ना कहीं वह माया जगत में उसका प्रवेश होने लगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है और वह है एकमात्र वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध और
नामापराध आदि इन सब अपराधों से अगर वह संयमित है, बचा हुआ है, तो वह अवसादों में नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्ति सिर्फ यहाँ शांति के लिए आया, परंतु जो शांति के लिए आया वह कुछ समय के बाद अपनी वह भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह आनंद घन सिंधु कहे गए हैं। उन आनंद घन सिंधु के पास अगर कोई आया है और आने के बाद बस उसे शांति चाहिए, तो वह शांति में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तमोगुणी और रजोगुणी भक्तों के द्वारा जो अशांति होती है ना, उनसे डर के कारण या उनको देखकर वह यहाँ से चला जाता है और वह ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, अवसाद में आ जाता है, कहता है कि बताओ सब कुछ छोड़ के यहाँ आया, परंतु यहाँ पे भी वह सब वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो माया जगत में देखने को मिलती हैं। तीसरा, इसके अंदर मैं कहूँगा आपका जो प्रश्न है कि अनेक वर्ष तक साधन करने पर भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जरा भी कम नहीं होते। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर व्यक्ति का सत्संग छूट गया तो यह सब वस्तुएं जीवन में हमेशा वापस जरूर आएंगी, क्योंकि यह कभी भी जाती नहीं है। परशुराम हो चाहे हमारे सप्त ऋषि हों, इन सब या बाकी के जितने भी ऋषि रहे हैं, उन सब के अंदर काम, क्रोध आदि देखा गया। और इसी कारण से हमारे यहाँ के नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, उन्होंने अपनी पदावली के अंदर इस बात की चर्चा भी करी है कि काम, क्रोध आदि ये सब वस्तुएं कभी भी जाती नहीं है। इसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि काम को ठाकुर जी की सेवा में कैसे अर्पित करें। क्रोध रूपी अग्नि को भगवान के नंदालय में जब रात्रि हो तो वहाँ पर मेरा क्रोध रूपी जो अग्नि है वह वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पथ के दर्शन कराए, पथ को दिखाए, उसमें सेवा में संलग्न हो। तो कैसे उन्होंने ये सब जितने भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य हैं, इन सब की चर्चाएं करी हैं, कैसे मैं भगवत भक्ति में इनको लगाऊं। ये अगर कमी भी लेके आनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह हमेशा सत्संग करता रहे। एवं देखिए, डिप्रेशन की बात का मैं स्वामी विवेकानंद को कहीं पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जीवन के अंदर अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो वृक्ष की तरह से रहो, बिल्कुल डिगो नहीं, अडीग रहो। और अगर किसी कारण से गिरते भी हो तो उस वृक्ष के बीज की तरह से गिरो कि गिरने के बाद उठना सीखो। वृक्ष का वह बीज अगर गिरा है तो वह वृक्ष बन के ही पनपेगा। तो जीवन में अगर अवसाद आया, आप इस धाम वृंदावन के अंदर आए, परंतु यहाँ आके भी आपके भजन के अंदर भी अवसाद आया, डिप्रेशन आया, तो उसके पीछे का यह कारण, ठीक है, कुछ भी कारण रहा हो, परंतु अब आपको उससे निकलने का चेष्टा तो करनी चाहिए। दवाइयाँ कभी भी चेष्टाएं नहीं होती हैं। और मैं जितना मेरा विश्व भ्रमण रहा और उस विश्व भ्रमण में मैं जितने सारे लोगों से मिला जो अवसाद से ग्रसित भी थे और कई डॉक्टरों से भी मिला, सबका एकमात्र यही कहना था कि जो दवाइयाँ होती हैं वह दवाइयाँ टेम्परेरी तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकती हैं, परंतु परमानेंट अगर इससे आपको जीवन सुखी हो जाए और यह अवसाद चला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जो प्राप्त हुए वह सबके अपने अपने हैं। जीवन में ऐसा आप किसी के संग भी ना हो, मैं तो यही कहूँगा। परंतु ये बहुत ज़रूरी है जी, सबसे ज़्यादा सत्संग करें। सत्संग करते हुए आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को प्राप्त होती हैं। और वैष्णव भक्ति के अंदर ये बड़ा मुख्य कहा गया है कि कभी भी एकांत में बैठकर बहुत लंबे समय तक अपना भजन ना करें। ये इस कारण से है
कारण तो इसका एक यह है कि आपने बहुत समय तक रहकर एकांत में कुछ भी तपस्या आदि करी, कुछ भी पुरस्चरण करा, तो क्या है कि आपके उसमें मन में अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है कि अरे मैं तो इतने वर्षों तक वहाँ अकेला रहा और इस अकेले रहते हुए मैंने इतनी तपस्या करी। तो यह घमंड भी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कराता है। तो इससे बचने के लिए हमारे आचार्यों ने हमेशा, शास्त्रों ने साक्षात सत्संग ही प्रमुख माना है कि जीवन में अगर कुछ भी ठाकुर की प्राप्ति करनी है तो अकेले थोड़े समय के लिए आप पुरस्चरण करिए, थोड़े समय के लिए आप तपस्या करिए, थोड़े समय के लिए आप एकांतवास करिए। हाँ, परंतु जैसे ही आपका वह प्रयोजन वहाँ जो भी आपका था वह सिद्ध हो जाए, आपने पूजा करनी थी, आपने पुरस्चरण आदि करना था, जैसे ही खत्म हो जाए आप सीधे ही वैष्णवों का संग करिए, भगवत संग करिए। इस करने से आपके जीवन का जो अवसाद है वह खत्म होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे सनातन धर्म के अंदर जब किसी आश्रम के अंदर रहा जाता है ना, तो अकेले कभी भी नहीं रहा जाता है। या पहले तो हमारे यहाँ की कई ऐसी प्रथाएं भी हैं जहाँ पर किवाड़ लगाना और बंद रहना, अकेले में रहना, यह सब हमेशा त्याज्य माना गया है। और ये बड़ा अच्छा भी है। जब अब कोई व्यक्ति अकेला ज़्यादा रहता है ना, उसे अवसाद ग्रसित हो जाता है। तो वह अवसाद ग्रसित ना हो, भगवान की भक्ति करता रहे, क्योंकि ये बड़ी एकल भक्ति है। क्योंकि आपके द्वारा ही तो होगी ना, अकेले दूसरे के द्वारा थोड़ी ना आपकी भक्ति करी जा सकती है। आप जब इस भक्ति को करेंगे तो आप ज़्यादा अकेले ना रहें। आप उत्सवों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, भगवत मंदिर के अंदर जाके कैसे ठाकुर जी की सेवा कर सकें, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकें, वृंदावन आदि की परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगा सकें, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये व्यक्ति को अवसाद से थोड़ा सा दूर करती हैं। और अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों से बच के रहता है, सत्संग को कम कर देता है, मिलन साधु संग कम कर देता है, भगवत चर्चा कम कर देता है, बाकी की बहुत सारी वस्तुएं ये सब जो हैं ये सब कम कर देता है, तो वह धीरे धीरे अवसाद से ग्रसित हो ही जाता है। इसका एकमात्र तो मैं यही है कि अगर वह वैष्णव संग करता रहे, अच्छा साधु संग करता रहे, तो वह अवसाद से ग्रसित नहीं होगा। काम क्रोध आदि तो यह जीवन में हमेशा रहते हैं। यह जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही इन काम क्रोधों को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर सकता है, उनको नियुक्त कर सकता है। और जो नहीं कर पाते तो उनके जीवन में हमेशा काम क्रोध आदि देखे जाते हैं। राधे राधे।